परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य पाकिस्तान की रक्षा करना है, हम इससे समझौता नहीं करेंगे। शहबाज ने कंपनियों पर प्रतिबंध को भी अनुचित बताया। अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनियों को परमाणु कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए, मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग देने के लिए बैन कर दिया था। वो जो कि अमेरिका में भी अपने एसेट्स रखती थी, अमेरिका के जरिए भी अपना व्यापार आगे बढ़ाती थी, उनको अमेरिका ने बैन कर दिया। और इससे बौखलाए शहबाज शरीफ ने कहा है, हम परमाणु कार्यक्रम से कोई समझौता नहीं करेंगे। अजय जांडियाल मेरे साथ लाइव ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, शहबाज शरीफ को बहुत उम्मीद थी कि अमेरिका इस मामले में कदम नहीं उठाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका उनकी सोच के खिलाफ चला गया है। शहबाज शरीफ का ये कहना कि हम समझौता नहीं करेंगे, खुद को बहादुर दिखाना है या वाकई शहबाज शरीफ इस मसले पर बहादुर हैं? देखिए, जिस तरीके से राजीव शहबाज शरीफ ने ये कदम उठाया है और ये कहा है कि हम अपने परमाणु जो उनका प्लान था उसको लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे, उसके पीछे की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ चीन है। मगर देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद अमेरिका कैसे और क्या कदम उठाता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंक स्टेट है, टेरर स्टेट है, और वहाँ पर किसी भी तरह से परमाणु जो हथियार हैं या परमाणु बम जो वहाँ पे हैं, जिसको लेकर आए दिन पाकिस्तान धमकियाँ देता रहता था भारत को, वो सुरक्षित नहीं है। और पाकिस्तान में अगर आप देखें, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में लगातार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ टीपीपी के आतंक जो लड़ाके हैं उन्होंने हमला बोला हुआ है, दूसरी तरफ BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उनके हमले लगातार चल रहे हैं और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार हालात खराब हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण या परमाणु हथियारों के बारे में अगर प्लान कर रहे हैं तो आप सोचिए कि वो सुरक्षित कैसे हो सकता है। अमेरिका का प्रतिबंध जो लगाया गया है उसके पीछे वजह है, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान के जो समर्थक हैं, PTI के वर्कर्स हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में वो बवाल मचाते हैं और पाकिस्तानी सेना के जनरलों के घरों तक घुस जाते हैं, दफ्तरों में घुस जाते हैं, कोर्ट में घुस जाते हैं, तो वहाँ पर क्या भरोसा कि कहाँ पर क्या हो सकता है। तो अमेरिका की वजह वो थी। मगर पाकिस्तान अगर उसमें इस तरह से जवाब दे रहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी वो उसे कंटिन्यू करेगा, तो देखना होगा कि अब आगे की रणनीति जो है अमेरिका की क्या रहती है, और खासतौर पे जब ट्रंप जो है वो सत्ता में लौटने वाले हैं उसके बाद क्या होता है। ट्रंप सत्ता में लौटने वाले हैं, यानी 20 जनवरी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या अब इस बात का इशारा दे रहा है कि वो अमेरिका से सीधी एक टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है इस मुद्दे पर, और उसको कहीं अब यही है कि उसके पीछे चीन बैठा है तो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है? क्या इस बात के भी अंदेशे मिल रहे हैं? क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? अजय, ये ज्यादा खास होगा यहाँ। देखिए राजीव, एक चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान और चीन जो है वो हैंड इन ग्लव्स माना जाता है, क्योंकि अगर आप देखें तो चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करके ना सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत और कई देशों के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल पाकिस्तान का कर रहा है। बॉर्डर्स उसके ऑक्युपाई कर दिए हुए हैं। चीन का जो आप देखेंगे इनकर्जन है पाकिस्तान में, पाकिस्तान बलूचिस्तान की बात करें, POK की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हज़ारों की संख्या में चीनी सैनिक और वहाँ के जो उनके इंजीनियर्स हैं, लोग हैं, वो वहाँ पे ऑलरेडी बस चुके हैं। और चीन के कहीं ना कहीं जो प्लान है उसी का ये नतीजा है कि अब अमेरिका को आंखें दिखाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। मगर पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि जब पाकिस्तान में हालात ख़राब थे तो अमेरिका की मदद से ही पाकिस्तान सर्वाइव किया। इसके पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान को ये लग रहा होगा, शहबाज शरीफ को, कि अब नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनकी जो नज़दीकियां हैं ट्रंप के साथ वो बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें शायद इस चीज़ का लग रहा है कि अगर भारत के साथ ट्रंप की नज़दीकों का फ़ायदा उनको मिलेगा भारत को, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये शायद उस वजह से जो है परमाणु परीक्षण या परमाणु हथियारों के जो आगे वो तैयार करने की प्रयास कर रहे हैं उसको लेकर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही होगी। मगर अमेरिका को इस तरीके से इग्नोर करना पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा हो सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए
कि जिस भी तरीके से अमेरिका को पहले ही पाकिस्तान इसलिए भी रड़कता है क्योंकि वो आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। लादेन वहीं पे पाया गया था जो कि 9/11 का हमलों का जिम्मेदार था। अफगानिस्तान में जब पाकिस्तान जो तालिबान के साथ अमेरिकन फोर्सेस लड़ रही थी तब यही पाकिस्तान है जिसने वहाँ पर अपने जो खैबर पख्तूनख्वा के बलोच ट्राइबल्स थे उनको आतंकी ट्रेनिंग देकर वहाँ पर अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। तो तमाम चीज़ों को देकर आगे अमेरिका किस तरीके से अपना रुख अपनाता है और पाकिस्तान क्या इस तरह से अपना अड़िग रवैया रखता है वो देखना होगा। ये आगे बढ़ने की कितनी उम्मीद लगती है, क्योंकि अब समय आज जो तारीख है उस हिसाब से देखें तो 1 महीने से भी कम का समय बचा है एडमिनिस्ट्रेशन के पूरी तरीके से चेंज होने में। ये जो बाइडेन प्रशासन का ये फैसला है, डोनाल्ड ट्रंप इसको और कितना आगे ले जा सकते हैं? फिलहाल उनके रवैये को देखकर तो बातें समझ में आती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कितना आगे ले जाएंगे इसको? देखिए, पहली बात यह है कि मुझे लगता है कि भारत भी इस पर जो है वो जब अमेरिका को इस चीज़ के लिए कहेगा कि पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगने चाहिए, उसके पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तान में जैसा मैंने बताया बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, पीओके की बात करें, या फिर आप इस वक्त जो मौजूदा हालात में पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब और सिंध प्रांत में चल रहा है उसकी बात करें तो पाकिस्तान चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा है। क्या वहाँ पे परमाणु हथियार जो हैं वो सुरक्षित हैं, और क्या जो बांग्लादेश में चल रहा है, जिस तरीके से आप देखें तो सीरिया में हुआ, जिस तरीके से हमास और इजराइल के बीच में वार चल रही थी, रशिया यूक्रेन की वार चल रही थी, तो ये मौजूदा हालात में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अगर आप सोचिए कहीं भी हो जाता है तो उसका क्या असर हो सकता है। तो ऐसे में अमेरिका सबसे पहले चीज़ों की सुरक्षा को देखेगा और पाकिस्तान से इस चीज़ को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, और भारत भी यकीनन इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा और अमेरिका से भी इस चीज़ को रखेगा कि ये जो पाकिस्तान प्लान कर रहा है इस चीज़ को कहीं ना कहीं